क्या हाल सर जी? बढ़िया बढ़िया चल रहा है ना सब कुछ? ऑल राइट। और बताओ जी, बढ़िया है ना सब कुछ? भला चंगा। आज का जो लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ पॉजिटिव बातें से, ठीक है? कुछ ऐसे हैवी कुछ शेयर करना चाहता हूँ, कर ले शेयर, ठीक है? करते। तो अगर मैं तुमसे ये पूछूं नहीं बोलूं कि 11वीं फेल लड़का आज 25,000 करोड़ का मालिक है, तो तुम क्या बोलोगे? अरे क्या सर, पौवा मार के आए हो क्या? 11वीं फेल 25,000 करोड़, ये कैसे? बिल्कुल दिमाग में आ रहा होगा, अरे सर ने तो आज पौवा मार लिया, पूरा 100% पौवा मार के आया। बट ये सही है, फैक्ट्स है, हकीकत है। 11वीं फेल बच्चा 25,000 करोड़ का मालिक है, सोचो कैसे। तो यहाँ पे मैं दो बातें करना चाहता हूँ तुमको। एक, द पावर ऑफ इंजीनियर का पावर क्या है, एंड दूसरी कि ये 11वीं फेल बच्चा कैसे 25,000 करोड़ कैसे ले आया। बस 1-2 मिनट लूँगा, ठीक है? और वो बच्चा कौन है, वो लड़का कौन है, तुम सब जानते हो उसको, हर कोई जानता है उसको। सुबह से मोबाइल में देखते हो। क्या पता है मैं किसके बारे में बात करने जा रहा हूँ? अगर पता है तो फटाफट कमेंट करके बता सकते हो कि हाँ सर ये था, ठीक है? वो कोई और नहीं, जोमेटो का तो नाम सुना होगा तुम लोगों ने, जोमेटो वाला का तो नाम सुना है ना? उसका जो फाउंडर है, CEO, क्या नाम है उसका? उसका नाम है पता नहीं, जोगिंदर समथिंग, मनिंदर समथिंग, कोई गोयल है, दीपिंदर गोयल। यस, दीपिंदर बेसिकली पंजाब का रहने वाला है। बट पता है वो अपने कैरियर में क्लास 6ठी में भी फेल हो गया था और क्लास 11th में भी फेल था, ठीक? अब बताओ, क्लास 11th फेल, जब क्लास 11th में फेल हुआ, घर वाले ने बजाया होगा अच्छे तरीके से, ठीक है? फिर उस लड़के ने क्या करा होगा, या तो डिप्रेस हो जाता, कुछ कर लेता, कुछ गलत स्टेप ले लेता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने क्या किया बताओ? जब घर वालों ने उसको पेला होगा, ठीक है, तो उसके अंदर एक एनर्जी आई होगी, वो वहां से आग लग गया होगा उसके शरीर के अंदर, है ना? विल पावर जनरेट हुआ होगा, जिसको आत्मबल कहते हो, विल पावर। उसी विल पावर जब डेवलप हुआ होगा तो आग लग गया, वो चलता हुआ आग का गोला बन गया होगा, आग का गोला धधक रहा, ठीक है? और फर्स्ट टाइम पे उसने IIT क्रैक कर लिया। अब जरा सोचो, जब वो बच्चा 11th में फेल हो गया तो लोग उसको क्या समझ रहा होगा? डफर। और जब वही बच्चा IIT पास कर गया तो लोग क्या सोच रहा होगा? जीनियस, इंटेलिजेंट। अब सोचो, बच्चा तो वही है ना, 2 साल पहले 11th फेल, 2 साल के बाद फर्स्ट अटेम्प्ट में IIT। ऐसा क्या चमत्कार हो गया? बच्चा तो एक ही है ना। कई सारे लोग ये मानकर चलते करें हम तो डफर है, मेरे बस की नहीं, IIT करना मेरे बस की नहीं। अब देखो, वही बच्चा 11वीं फेल बच्चा IIT कर गया, तो रीजन क्या है? ना ही वो डफर था और ना ही सुपर इंटेलिजेंट था, बस उसके अंदर एक विल पावर आया होगा कि मुझे IIT करनी है। अब वो सुबह शाम इस बात को दिमाग में घुमाता होगा, मुझे कैसे भी करके, जैसे भी करके मुझे IIT करनी है, तो मेरे को IIT करनी है, बस करनी है। और उसने फर्स्ट अटेम्प्ट में IIT कर लिया। तो ना ही वो डफर था, ना ही वो सुपर इंटेलिजेंट था, कंसिस्टेंट बन गया उसके अंदर, कंसिस्टेंसी, हार्डवर्क। तो अगर कोई भी IIT क्रैक करता है ना, तो उसके लिए हार्डवर्क चाहिए। बहुत कोई सुपर इंटेलिजेंट होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे आसपास जितने सारे बच्चे IIT पास करता है, वो तुम्हारे जैसा ही नॉर्मल बच्चा है, बट उसके अंदर एक डेडिकेशन होता है, एक विल पावर होता है, एक आत्मबल होता है, जिसकी वजह से उसने करा, ठीक है? और सबको पता है कि वही लड़का IIT दिल्ली से ग्रेजुएट हुआ एंड देन जोमेटो नाम का एक कंपनी बना लिया, जिसका फाउंडर वही है। और आज उस जोमेटो का जो नेट वर्थ है 25,000 करोड़। यस, 25,000 करोड़। तो बेटा, ये एक इंजीनियर का पावर होता है कि जीरो से उठ करके कहां से कहां चल गया, ये एक इंजीनियर ही कर सकता है। अगर तुम इंजीनियर हो IIT से, NIT से, तो अगर तुम बाद में आकर के अगर फार्मिंग भी करते हो ना, खेती भी करते हो ना, वहां पे तुम्हारा ग्रोथ एक अलग होगा। एक जो नॉर्मल
इलिटरेट होकर के फार्मिंग कर रहा है और तुम एक IIT ग्रेजुएट होकर फार्मिंग करोगे ना, द बिग डिफरेंस, दोनों में बहुत डिफरेंस है और तुम धीरे धीरे करोड़पति बन जाओगे। ये IIT का जलवा है ना। सो अपने आप को जो अंडर एस्टिमेट करते हो ना कि मेरी बस की नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा, वो तो ज़्यादा कोई इंटेलिजेंट नहीं है, बस हार्ड वर्क, यही डिफरेंस है। विल पावर, आत्मबल, जिसके अंदर आ गया विल पावर वो कर लेता है ना। तो अब जरा सोचो, वो 11वीं फेल बच्चा 25,000 करोड़ का वर्थ बना सकता है, तो कम से कम आप तो 11वीं फेल नहीं हो भाई, 11वीं फेल नहीं करा है ना, 11वीं फेल नहीं हो, ठीक है। तो जब वो कर सकता है तुम क्यों नहीं कर सकते? और यही फीलिंग अगर अंदर आ गया ना तो कुछ ना कुछ तो जरूर कर लोगे। ओके, सो हम लोग आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, है ना। और ये लेक्चर अपना होगा क्या, अल्कीन, है ना, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन हम लोग पढ़ रहे हैं, एंड ओजोनोलाइसिस, राइट, ओजोनोलाइसिस पढ़ लिया हमने। आज हम लोग पढ़ेंगे दैट इज एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन में क्या हम लोग पढ़ेंगे बच्चे, एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड, ठीक है। इस हेलोजन एसिड को क्या बोलते हो, HX बोलते हो, HX, और X यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे होगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ठीक है, क्लास 11th। मैं बार बार बोलता हूँ कोई रिएक्शन क्लास 11th एंड 12th नहीं होता, है ना। ये हम लोग क्लास 11th के अल्कीन चैप्टर पढ़ रहे हैं, बट 12th में भी जाओगे सेम रिएक्शन से आएगा, तो अच्छे से पढ़ के जाओ, अच्छे से यहाँ पे कर लो, ठीक है ना। और इस लेक्चर में खास के हम लोग बिल्कुल देखो जीरो से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे। मतलब ये तुम्हारा स्कूल लेवल भी कवर कर लेगा, नीट को भी कवर कर लेगा, और तो और जेई को भी 100% कवर करेगा, कहीं इसमें कोई शक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो बिल्कुल देखो जीरो से स्टार्ट करो। जीरो का पावर मालूम है? अरे जीरो का मालूम पावर पता है? बताओ, जीरो में वो पावर होता है, अगर कोई तुमको ये कहता है ना कि अरे बिल्कुल तुम तो जीरो भाई, जीरो, बिल्कुल जीरो, तो समझ जाना जीरो में वो पावर होता है कि उससे जो भी टकराता है ना वो जीरो हो जाता है, जिससे जो भी उससे टकराता है ना उस सबको जीरो कर देता, खुद आगे बढ़ जाता है। तो अगर कोई तुमको ये कहता है ना कि अरे तुम तो बिल्कुल जीरो हो, समझ जाओ तुम बहुत पावर है तेरे अंदर और तुम ऊपर उठने वाले हो, ठीक है ना। तो वैसे ही आज हम लोग बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे। और वो सुना ना तुमने कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो बिल्कुल तुम लोग भी डिसाइड कर लो कि जब तक क्रैक नहीं करेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक क्रैक नहीं करेंगे तब तक नहीं छोड़ेंगे। चाहे तुम नीट का पेपर देने वाले हो या फिर जेईई का पेपर देने वाले हो, जब तक क्रैक नहीं करेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। और ये किसने बोला था बताओ? दशरथ मान जी बोला था ना कि जब तक पहाड़ को तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो बिल्कुल हम लोग चलो जीरो से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल, अब जीरो का मतलब तो समझ में आ गया होगा ना, जीरो का पावर कितना होता है। कभी अंडर एस्टिमेट मत करना और किसी को बोलने में भाई तुम जीरो में बहुत पावर होता है, बहुत ज़्यादा। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड, ठीक है। तो अल्कीन का ये केमिकल प्रॉपर्टीज है। एक एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे दिखाते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे HX डाल दो, ठीक है बच्चे, HX, ठीक है। तो प्रोडक्ट अपना एल्काइल हैलाइड फॉर्म कर लेगा, कुछ नहीं है। डबल बॉन्ड के अबाउट ऑलवेज एडिशन रिएक्शन होता है। कौन सा रिएक्शन होता है? एडिशन रिएक्शन होता है, ठीक है। तो जरा देखो यहाँ पे एक H है, एक X है, एक H इसके ऊपर लगा दो और एक X इसके ऊपर लगा दो, ठीक। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? H इसके ऊपर आएगा तो हो गया CH3 और X इसके पास आएगा तो हो जाएगा CH2X। डबल किस में चेंज होगा? सिंगल में चेंज हो जाएगा। तो प्रोडक्ट अपना बन जाएगा CH3 CH2X बन गया, मतलब एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। जब अल्कीन रिएक्ट करेगा किसके साथ में? हेलोजन एसिड के साथ में, तो प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा? एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है। जरा देखो दूसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं यहाँ पे, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथिन हमने ले लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं HCl डाल दूँ। क्या डाला हमने? HCl। प्रोडक्ट क्या बनेगा? एक H यहाँ पे, एक Cl यहाँ पे, दोनों में से एक एक जोड़ दो, ठीक है। तो ये यहाँ पे H आ गया तो प्रोडक्ट अपना क्या बनेगा? CH3 और डबल किस में चेंज हो जाएगा?
सिंगल बॉन्ड में, और Cl यहाँ पे लगा दोगे तो क्या बन गया बताओ, इथाइल क्लोराइड। ठीक है, हमने देखो यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 ले लिया, इसको हमने रिएक्शन करवा दिया HBr के साथ में करवा दिया, प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3 CH2 Br बन जाएगा। हमने अगर HI डाल दे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं, एडिशन करवा देंगे, HI के साथ रिएक्शन करवा दिया, प्रोडक्ट अपना बन जाएगा CH3 CH2I, इथाइल आयोडाइड का फॉर्मेशन हो रहा है। दिख रहा है कैसे ऐड हो रहा है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करो, बिल्कुल सिंपल है। देखो सबको समझ में आ गया ना। तो अगर इसको आप नोट डाउन करना चाहो, नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट है, नोट बनाओगे तो अच्छी बात है। चलो तो मिटाओ इसको, राइट। अब देखो बच्चे, इसका हम लोग मैकेनिज्म देखते हैं, है ना, कि ये रिएक्शन किस तरीके से हो रहा है। हमेशा याद रखना कि अल्कीन में जो केमिकल प्रॉपर्टीज होता है ना, वो एडिशन रिएक्शंस का एग्जांपल होता है। कैसा एग्जांपल, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि अल्कीन का जो केमिकल प्रॉपर्टी तुम लोग पढ़ते हो तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। हाँ जी, ठीक है, क्या होगा यहाँ पे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे एक एग्जांपल दिखा रहे हैं, यहाँ पे अगेन CH2 डबल बॉन्ड CH2, हमने यहाँ पे क्या लिया था, HCl लिया था। ठीक है, प्रोडक्ट फॉर्म हो गया था अपना क्या, CH3 CH2 Cl। ठीक है, देखिए इसका मैकेनिज्म कैसे होता है। तो सबसे पहले जरा देखो ये कि जो HCl है ना वो ब्रेक होगा किसमें, ये टूटेगा H+ और Cl- आयन में टूटेगा। ठीक है, अब देखो ये H+ हो गया पॉजिटिव चार्ज, मतलब इलेक्ट्रोफाइल के जैसा काम करेगा, और Cl- नेगेटिव चार्ज है, मीन्स न्यूक्लियोफाइल के जैसा काम करेगा। ये इलेक्ट्रोफाइल है और ये न्यूक्लियोफाइल है। तो अल्कीन कैसा रिएक्शन शो करता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो सबसे पहले यहाँ पे कौन आएगा, इलेक्ट्रोफाइल आएगा। समझ में आ रही है बात, CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे कौन आएगा बच्चा, H+ आयन आएगा। ठीक है, जो कि एक इलेक्ट्रोफाइल है। तो जब ये इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लवर होता है, इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, लवर हो जाएगा। इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसको इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा, देखो ये पाई बॉन्ड है ना, यू नो कि पाई बॉन्ड क्या होता है, एक वीकर बॉन्ड है। ठीक है, तो जैसे ये H+ आयन आएगा तो ये पाई बॉन्ड क्या करेगा बताओ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट का कॉन्सेप्ट लगेगा बेटा यहाँ पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। जैसे यहाँ पे ये H+ आयन आएगा, ये पाई बॉन्ड क्या करेगा, उठेगा, या तो इस कार्बन पे जाएगा, नहीं तो इस कार्बन पे चला जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। तो सपोज कर लो कि ये पाई बॉन्ड इस कार्बन के ऊपर उठ के आ रहा है, तो इस पे कैसा चार्ज होगा बेटा बता, माइनस चार्ज हो जाएगा ना। तो जब ये माइनस चार्ज हो जाएगा तो H+ क्या करेगा, उसी कार्बन से जाके चिपकेगा। हाँ जी ना जी बोलो, इतनी बात समझ में आ रही है ना। इसका मतलब ये हो गया कि जब भी ये H+ आयन आएगा तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ना वो इसको दे देता है। क्लियर है, तो ये क्या बनेगा अपना, देखो ये बनेगा CH3, है ना, मान लो कि इसके साथ चिपका ये CH3। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गया तो इस कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा बोलो, पॉजिटिव चार्ज आएगा ना। देख लो अच्छे से एक बार फिर से, मान लो कि यहाँ पे जैसे ही H+ आयन आएगा ये पाई इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस करेगा, तो या तो इस कार्बन पे आएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस और ये हो गया प्लस। तो जहां पे ये नेगेटिव होगा H+ आयन क्या करेगा, उसी के साथ चिपकेगा ना, क्योंकि H+ के इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है, तो ये देखो इसके पास नहीं जाएगा, क्योंकि पता है ना एक भिखारी दूसरे भिखारी के घर नहीं जाता। ठीक है, H+ के पास भी कमी है, इसके पास भी C+ है, इलेक्ट्रॉन कमी है, तो ये इसके पास नहीं जाएगा। भिखारी कहाँ जाएगा, जहाँ पे इसको कुछ मिलेगा। तो ये H+ आयन इस कार्बन पे जाएगा, क्योंकि दिख रहा है यहाँ पे नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन है, मेरे को मिल जाएगा। ठीक है, तो वही बात है, यहाँ पे ये अटैच हो गया तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्लियर है ना। तो यहाँ पे देखो ये H+ इसके साथ चिपका CH3 हो गया, और दूसरे कार्बन के ऊपर क्या आएगा, CH2+ हो गया। ठीक है, अब देखो पिक्चर में कौन आएगा, ये Cl- आयन आएगा। अब Cl- आयन क्या है, न्यूक्लियोफाइल है ना बोलो। अब ये क्या करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर अटैक करेगा और प्रोडक्ट अपना बना लेगा CH3 CH2 Cl, है ना। ये अपना क्या हो गया बेटा, प्रोडक्ट हो गया। क्या बात समझ में आ रही है। सबसे पहले HCl ब्रेक होगा, H+ और Cl- आयन में H+ आयन आएगा और ये प्रोडक्ट अपना फॉर्म कर देगा। क्लियर है। अब जरा देखो दूसरा एग्जाम्पल्स लेते हैं अपना।
दूसरा एग्जांपल्स मैं ले लूँ यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, क्या है ये? प्रोपीन है, प्रोपीन। क्लियर है? अब यहाँ पे हमने डाल दिया इसके साथ में HCl। अब देखो प्रोडक्ट कैसे फॉर्म होगा। ये सिमेट्रिकल अल्कीन है और ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। डिफरेंस समझ में आता है क्या? अनसिमेट्रिकल का मतलब क्या होगा? तो 3 कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन है। अगर डबल बॉन्ड से अगर बीच से हम काट दें तो दोनों साइड क्या होगा? 1-1 कार्बन हो जाएगा। यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड से काटोगे तो एक साइड हो गया क्या? 1 कार्बन, और एक साइड कितना आएगा? 2 कार्बन। मतलब ये कार्बन क्या? अनसिमेट्रिकल अल्कीन है और ये अपना क्या हो गया? सिमेट्रिकल अल्कीन हो गया। ठीक है, तो सिमेट्रिकल अल्कीन में हमने क्या बोला था? फटाफट एक H और एक Cl लगा दो, कहीं पे लगा दो। दोनों में से किसी कार्बन पे H लेके चले जाओ, दोनों कार्बन में से किसी के पास भी Cl ले जा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अनसिमेट्रिकल में ऐसा नहीं होता। देखो क्यों नहीं होता? सबसे पहले यहाँ से कौन आएगा बताओ? HCl टूटेगा H प्लस और Cl माइनस आयन में, तो सबसे पहले यहाँ पे कौन उठ करके आएगा? H प्लस आयन आएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आ रही है ना? अब जरा देखो, जैसे यहाँ पे HCl H प्लस आएगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन में क्या हो जाएगा बताओ? फुदकना शुरू हो जाएगा ये। ठीक है, ये इसको देगा, मतलब ये इस कार्बन पे जाएगा या इस कार्बन के ऊपर जाएगा। सवाल ये उठता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। अब जरा देखो, इसके ऊपर जाएगा या इसके ऊपर जाएगा। अगर इसके ऊपर गया तो ये माइनस और ये प्लस, तो ये माइनस हो गया, H प्लस आके इससे जाके चिपकेगा। ठीक है ना? अब जरा सवाल उठता है, क्या अगर पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा तो अगेन आप देखो यहाँ पे जो ये मिथाइल ग्रुप है वो कैसा होता है बेटा? ये इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। वो जो एल्काइल ग्रुप होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। यहां से ये लगातार इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है। बात समझ में आ रही है ना? और ये जब इलेक्ट्रॉन ये यहां से सप्लाई कर रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन उठ करके ऐसे नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज और यहां से जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है वहां पर भी नेगेटिव चार्ज, दोनों में क्या हो जाएगा? रिपल्शन हो जाएगा ना। बोलो, रिपल्शन हो जाएगा ना? समझ में आ रही ना? तो ये इलेक्ट्रॉन ऑलवेज क्या होगा? ऑलवेज कैसे जाएगा बताओ? ऐसे जाएगा, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, यहां से इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है, प्लस आई इफेक्ट लग रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन ऑलवेज इस कार्बन पे आएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये क्या होगा? CH3 CH प्लस, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है। अब ये हो गया क्या? CH2 माइनस, तो ये H प्लस इसके साथ जाकर चिपकेगा, तो ये हो गया अपना क्या? CH3। देखो ऐसे बनेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं आएगा। बोलो, एक साइड आएगा तो दोनों में क्या हो जाएगा? टक्कर हो जाएगा, रिपेल करेगा, एक दूसरे से दूर भागेगा। बात समझ में आ रही ना? बात समझ में आ रही? जैसे मान लो सपोज अगर तुम्हारे पीछे से कोई तलवार लेके दौड़ रहा है, तुमको पता है कि पीछे से तलवार लेके दौड़ रहा है, तो क्या तुम उसी डायरेक्शन पे भागोगे या उसके विपरीत भागोगे? अगेंस्ट भागो, अपोजिट में जाओगे, भागोगे ना, उधर तो नहीं भागोगे। तो इसको पता है यहाँ से देखो ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है कंटिन्यू, तो ये इलेक्ट्रॉन उठकर यहाँ पे नहीं आएगा भाई, इधर जाएगा, इत्थे जाएगा यहाँ पे। तो ये बन गया। अब यहाँ पे कौन आ जाएगा बताओ? Cl माइनस आयन आएगा और Cl माइनस क्या करेगा? इसके ऊपर अटैक करके प्रोडक्ट बना लेगा CH3, हाँ CHCl, और ये अपना हो गया CH3। ये देखो ये बन गया अपना प्रोडक्ट। नाम क्या हो गया इसका? 2-क्लोरो-प्रोपेन हो गया। क्या बात समझ में आ रही है? ये हो गया अपना 2-क्लोरो-प्रोपेन, है ना। अब देखो यहीं से एक साइंटिस्ट का अवतार होता है, उसका नाम है मार्कोनिकॉफ रूल, है ना। मार्कोनिकॉफ साहब, है ना, मार्कोनिकॉफ साहब जो है यहीं से आते हैं। अब ये जो मैकेनिज्म तुमने देखा ना, इसी मैकेनिज्म को मार्कोनिकॉफ ने एक स्टेटमेंट का फॉर्म दे दिया, है ना। और हम सब जानते हैं उसको मार्कोनिकॉफ रूल के नाम से जानते हैं। तो मार्कोनिकॉफ रूल अगर ये समझ में आ गया तो 1 सेकंड नहीं लगेगा, समझ में आ जाएगा। पहले आप जरा इसको ये कर लो, है ना, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो और यहां पे देखो हम लिखते हैं क्या? मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है बेटा, बड़ा स्मार्ट बंदा था, बड़ा ही चतुर था। इस मैकेनिज्म को एक स्टेटमेंट में डाल दिया और हम लोग सब हर दिन पता नहीं कितने बार इस मार्कोनिकॉफ का लोग नाम लेता होगा। मार्कोनिकॉफ रूल लगा दो, मार्कोनिकॉफ रूल लगा दो, मार्कोनिकॉफ रूल लगा दो, है ना। कुछ भी नहीं करा, इसी मैकेनिज्म को स्टेटमेंट में डाल दिया। क्या बोला इसमें? इसने क्या बोला? इसने बोला कि द नेगेटिव पार्ट ऑफ एडेंडम goes to that double bonded carbon
which has least number of हाइड्रोजन एटम, लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन। क्या बोला मार्कोनी ने कि जो नेगेटिव पार्ट है, एडेंडम का मतलब क्या होता है, जुड़ने वाला, जैसे HCl है उसमें नेगेटिव वाला पार्ट कौन हो जाएगा, Cl माइनस। तो बोला कि नेगेटिव वाला पार्ट उस कार्बन पे जाएगा, उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे जाएगा जहां पे हाइड्रोजन कम होगा। और मार्कोनी कॉफ रूल हम लोग कहाँ पे अप्लाई करते हैं, इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल अल्कीन। सिमेट्रिकल अल्कीन में यूज नहीं करते। सिमेट्रिकल अल्कीन में तो जहां मर्जी आंख बंद करके लगा दो, कहीं पे भी माइनस वाला लगा दो, कहीं पे भी प्लस वाला लगा दो। बट ये सीन कहाँ पे क्रिएट होगा, जब अल्कीन में अपना अनसिमेट्रिकल है, इस वाले केस में, ठीक है, वहां पे मार्कोनी कॉफ रूल एप्लीकेबल होगा। बात समझ में आ रही ना। तो अब जैसे देखो यहाँ पे HCl में नेगेटिव वाला पार्ट कौन होगा बताओ, ये Cl माइनस है ना, बोलो। तो Cl माइनस है ना, उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे किसको देखोगे बेटा, डबल बॉन्डेड कार्बन को देखोगे, इसको मत देख लेना, इन दोनों कार्बन को देखोगे। तो कहता है नेगेटिव वाला पार्ट कहाँ पे जाएगा, उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे जाएगा जहां पे हाइड्रोजन कम है। तो इन दोनों में देखो हाइड्रोजन कम कहाँ पे है बताओ, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। तो Cl कहाँ पे लगेगा, इसके ऊपर, ठीक है। बचा क्या H, तो ऑटोमेटिकली H यहाँ पे आ जाएगा। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 में। और डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में, है ना। फटाफट जरा इसको कॉपी कीजिए। तो चलो, तो मार्कोनी कॉफ रूल समझ में आ गया ना। क्या बोला कि नेगेटिव पार्ट ऑफ एडेंडम उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे जाएगा जहां पे हाइड्रोजन कम होगा, ठीक है। देखो अब यहाँ पे मैं देखो अब एप्लीकेशन करवाता हूँ यहाँ पे मार्कोनी कॉफ रूल। अभी यहीं का यहीं याद करवा देता हूँ, एप्लीकेशन करवा देता हूँ। अब मैं यहाँ पे जो स्कूल लेवल पे पूछता वो पहले करा देता हूँ, एंड देन फिर अपना JEE और नीट वाली बात कर लेंगे, ठीक है ना। फटाफट एकदम क्लियर का डिफरेंस पता चल जाएगा कि कौन सा मेरा स्कूल में यूज होगा, कौन सा मेरा JEE और नीट में यूज होने वाला है, ठीक है ना। अब जरा देखो यहाँ पे हमने ये लिखा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है बेटा, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमने डाल दिया क्या, HCl डाल दिया, क्लियर है। प्रोडक्ट क्या बनेगा, नेगेटिव वाला पार्ट देखना है। देखो अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, मार्कोनी कॉफ रूल लगेगा, क्लियर है ना। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ कि Cl माइनस है, तो Cl माइनस आयन क्या हो जाएगा, उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे जाएगा जहां पे हाइड्रोजन कम है। तो यहाँ पे देखो अपना प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, अपना प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH, ये हो गया Cl, और CH2 के पास कौन चला जाएगा H, तो ये बन जाएगा CH3। बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अगर यहाँ पे मैंने ले लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और हमने डाल दिया यहाँ पे HBr, है ना, क्या लगाओगे, मार्कोनी कॉफ रूल लगाओगे, मार्कोनी कॉफ रूल लगाओगे, ठीक है। तो मार्कोनी कॉफ रूल क्या कहता है कि नेगेटिव वाला पार्ट इसमें क्या है बेटा, Br माइनस है ना, तो Br माइनस इसके ऊपर आएगा क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन कम है। तो ये प्रोडक्ट अपना बनेगा CH3 CH, यहाँ पे Br हो गया और ये हो गया अपना CH3, है ना। H कहाँ पे आएगा, इस हाइड्रोजन के पास चला आएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं जी। हमने ये ले लिया देखो CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे मैं HBr लगा दूं, HBr, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या यूज होगा बताओ, मार्कोनी कॉफ रूल कैसे पता करोगे कि अनसिमेट्रिकल अल्कीन है ना। अरे बहुत आसान है चेक करना, डबल बॉन्डेड से काट दो, इधर देखो कार्बन और इधर कार्बन दोनों इक्वल कार्बन है, सेम कार्बन है, नहीं ना, इसका मतलब अनसिमेट्रिकल है। तो यहाँ पे अगेन देखो नेगेटिव वाला पार्ट कौन आएगा, Br माइनस, तो वो किस कार्बन पे जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन कम है। देखो ये डबल बॉन्डेड और ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। तो नेगेटिव वाला पार्ट कहाँ पे चला जाएगा, इसके पास चला जाएगा ना, बोल लो हाँ या ना। तो ये हो गया, क्या बनेगा, ये हो गया अपना CH3, यहाँ पे आएगा Br और ये सिंगल बॉन्ड और ये चेंज हो जाएगा CH3 में। क्या क्लियर हो रहा है ना, समझ में आ रहा है सबको, ठीक है, ऑल राइट, ठीक है। नेक्स्ट देखो हम लोग देखते हैं, मान लो हमने ये ले लिया प्रोडक्ट CH3 CH, इस रिएक्शन में जरा देखो हमने यहाँ पे HCl लगा दिया, है ना। अब जरा देखो क्या ये सिमेट्रिकल है ना, क्योंकि यहाँ से जब कट करोगे तो दोनों साइड इक्वल इक्वल कार्बन आएगा, ठीक है। तो अब इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं, Cl को कहीं पे भी लगा दो, हाइड्रोजन कहीं लगा दो, क्यों, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है। तो यहाँ पे कुछ भी लगा सकते हो, कहीं पे भी लगा दो, CH3 CH,
यहाँ पे हमने Cl लगा दिया, इस Cl को तुम इस कार्बन पे भी लगा सकते हो, ठीक है। हमने यहाँ पे लगा दिया तो ये कार्बन किस में चेंज हो जाएगा, CH2 में, तो आप यहाँ पे लगा दो CH2 और ये हो गया CH3, बस कहानी खत्म, खेला खत्म हो गया। जरा देखो हमने ऐसा लिख लिया CH डबल बॉन्ड CH2 डाला हुआ HBr, देखो अनसिमेट्रिकल, अब पता चल रहा होगा ना। कौन सा रूल यूज करोगे, मार्कोनिकॉफ रूल। यहाँ से Br को चिपका दो यहाँ पे, तो ये प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, क्या प्रोडक्ट बन जाएगा बताओ, CH यहाँ पे Br और ये हो गया CH3। क्लियर है ना। ये सारे कॉन्सेप्ट यूज करोगे कहाँ पे, स्कूल लेवल में जो क्वेश्चन आता है, नहीं तो फिर जो 12th में जाओगे, 12th बोर्ड एग्जाम दोगे, वहाँ पे काम आएगा। बात समझ में आ रही ना। जरा देखो यहाँ पे मैं ये लिख लिया, यहाँ पे एक ग्रुप लगा दिया, यहाँ पे डाल दे HI, ठीक है। क्या प्रोडक्ट बनेगा जरा बना के दिखाओ। अब ये कार्बन डबल बॉन्डेड है और ये कार्बन डबल बॉन्डेड है, क्लियर है ना। यहाँ पे देखो इस डबल बॉन्डेड कार्बन पे एक हाइड्रोजन है और यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो मार्कोनी क्या कहता है, मार्कोनी कहता है कि I माइनस उस कार्बन पे जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन कम है, तो यहीं पे हाइड्रोजन कम है ना, तो अपना प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बोलो, ये लगा दो मिथाइल ग्रुप है और यहाँ पे क्या आ जाएगा, I लग जाएगा, ठीक है। और H कहाँ पे आएगा बताओ, यहाँ पे, तो हम लोग H को दिखाते नहीं, ऑलरेडी पता है कि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होगा, अंडरस्टूड है, बॉन्ड लाइन के फॉर्म में, क्लियर है। फटाफट इसको कॉपी करो, वेरी गुड। क्या बच्चे समझ में आ रहा है बेटा, बोलो जल्दी जल्दी से, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। अब जरा देखो, ये तो था तुम्हारा क्या, स्कूल लेवल की बात मैं कर रहा था। मान लो मैं बॉन्ड लाइन के फॉर्म में यूं बना दिया, देखो ऐसा बना दिया, ठीक है। यहाँ पे HBr डाल दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। देखो टर्मिनल, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, तो Br कहाँ पे लगेगा, ऑलवेज यहाँ पे लगेगा ना, क्योंकि टर्मिनल कार्बन पे यहाँ पे देखो ये वाला कार्बन कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे, 2 हाइड्रोजन, बीच वाले पे कितना हाइड्रोजन होगा, 1 हाइड्रोजन, क्योंकि डबल बॉन्ड इधर से, ये जो कार्बन है 2 बॉन्ड इधर बना रखा है, 1 बॉन्ड इधर बना रखा है, 3 बॉन्ड ऑलरेडी है, तो कितने हाइड्रोजन होगा, 1 ही होगा ना, तो यहाँ पे Br आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से मार्कोनिकॉफ रूल का यूज करोगे कहाँ पे, अनसिमेट्रिकल अल्कीन में, और याद रखोगे कि उसी डबल बॉन्डेड कार्बन पे जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन बेटा कम है अपना, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे मजा आने वाला है बिल्कुल, एप्लीकेशन करते किसका, जेई और नीट के लिए, ठीक है। बट अगर सेम क्वेश्चन जेई और नीट में आता है ना, तो प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट चेंज होगा। वो कैसे चेंज होगा अब मैं बताता हूँ, ठीक है। पहली बात यहाँ पे याद रखोगे बेटा, ठीक है ना। जैसे देखो यहाँ पे पहले मैं रिएक्टिविटी बता देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा रिएक्टिविटी बता देता हूँ, ठीक है। अगर रिएक्टिविटी का ऑर्डर देखोगे ना, तो HI का ऑलवेज ज़्यादा होगा, HBr का, देन होगा HCl का, और सबसे कम हो जाएगा HF का, है ना, सबको पता होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो ब्रेक होता है किस में, H प्लस और I माइनस में, H प्लस Br माइनस में, H प्लस Cl माइनस में, H प्लस F माइनस में, ठीक है। इसकी बॉन्ड लेंथ बहुत ज़्यादा होता है, बिकॉज आयोडीन की साइज क्या होती है, इतना बड़ा होता है। क्लोरीन की, ब्रोमीन की साइज थोड़ा छोटा होता है आयोडीन से, क्लोरीन का और छोटा होता है, और फ्लोरीन बिल्कुल इत्तू सा होता है, छोटा साइज होता है, बिल्कुल इत्तू सा होता है। तो इसकी जब साइज छोटी होती है तो ये बॉन्ड लेंथ भी क्या होगा, छोटा होगा। जरा देखो ये एग्जांपल मैं बताता हूँ, ये वाला एग्जांपल। अब तुम लोग बता सकते हो कि इन दोनों में किसको तोड़ना आसान है, ये जो इसका कैप है इसको तोड़ना आसान है या फिर इसको तोड़ना आसान है, बोलो। 100% बोलोगे कि इसको तोड़ना ज़्यादा आसान है। इसको नहीं तोड़ सकते, ट्राई कर लेना, तुम लोगों के पास पेन होता है ना, उसका कैप निकालना, उसको तोड़ने की कोशिश करना, और फिर पेन को तोड़ने की कोशिश करना, देखना पेन आराम से टूट जाएगा, बट उसका कैप नहीं टूटेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि जितनी ज़्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ होगी, उसकी बॉन्ड एनर्जी उतनी कम होती है, मतलब वो बॉन्ड उतना ही वीकर होता है। देखते हो जो बहुत ज़्यादा हाइट होता है, टॉल गाय, तो बहुत लंबा इंसान बाद में जब बुढ़ापा होता है ना, तो यूँ टेढ़ा हो जाता है, झुक जाता है ऐसे, ठीक है। बट जिसकी हाइट कम होती है ना, वो ऐसे तन के रहता है खड़ा बिल्कुल, क्योंकि उसकी बॉन्ड लेंथ कम है ना, तो वो स्ट्रांग होता है। बहुत ज़्यादा हाइट है, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा हो गया, तो क्या हो गया, वीकर बॉन्ड, टेढ़ा हो जाएगा, ऐसे झुक कर चलेगा, ऐसे 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 ऐसे। बात समझ में आ रही है ना, कैसे चलेगा, इस तरीके से झुक कर चलता है, यूँ यूँ, ठीक है। बट जिसकी हाइट कम है वो ऑलवेज ऐसे रहेगा, यूँ ऐसे करके। समझ में आ रही ना बात, क्लियर है। तो जिसका बॉन्ड लेंथ छोटा
वो बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। जिसकी बॉन्ड लेंथ बड़ी होती है वो बॉन्ड वीकर बॉन्ड होता है, आसानी से टूट जाएगा। तो यहां से क्या होगा बताओ, आसानी से टूटेगा मतलब आई माइनस आसानी से बन जाएगा। तो जब बॉन्ड टूटेगा आसानी से तो रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। तो ऑलवेज याद रखना कि हैलोजन एसिड के केस में HI की रिएक्टिविटी बहुत सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, दूसरी बात जरा देखो, यहाँ पे हमने ले लिया रिएक्टिविटी में, अल्कीन वाली बात करूं मैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये ले लिया, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ले लिया। क्लियर है, बोलो CH3 C, यहाँ पे CH3 लगा दिया, डबल बॉन्ड CH2 लगा दिया। बात समझ में आ रही है? अब सबको मैं हैलोजन एसिड मान लो कि HI के साथ रिएक्शन करवा दिया, सबको HI के साथ रिएक्ट करवा दो, सबको HI के साथ रिएक्ट, इनमें से किसी के साथ करवा दो। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि कौन सा सबसे फास्ट रिएक्शन करेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कीन इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स हैलोजन एसिड, और मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स HI डाल देगा, HBr डाल देगा, HCl डाल देगा, कुछ भी डाल देगा। कॉन्सेप्ट मैटर करता है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो ना तो कैसा भी क्वेश्चन आएगा तुम बना लोगे। ठीक है, तो देखो अभी हमने क्या देखा था कि यहां से HI से सब कहाँ क्या आ रहा है बताओ, H+ आयन आ रहा है ना, बोलो सब जगह H+ आयन आएगा, और H+ आयन दोनों में से एक कार्बन के ऊपर जुड़ता है और फॉर्मेशन क्या करता है बताओ, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करता है। क्या बच्चे दिख रहा है कार्बोकेटाइन, ये कहाँ जाएगा, ऐसे जाएगा ना, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो H+ इसके साथ चिपकेगा जा करके, तो ये बन जाएगा CH3 CH+ और ये हो गया क्या CH3। ठीक है, यहाँ पे H+ इसके साथ चिपकेगा तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन का क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, प्लस ये हो गया CH3 और ये हो गया CH3। बात समझ में आ रही है ना, देखो ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन और ये क्या हो गया अपना 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना बच्चे, ऑलवेज याद रखना कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका हो जाएगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन का। क्लियर है, किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन का। तो अगर हाइड्रोजन एसिड में अगर कोई अल्कीन दिया हुआ है और पूछता है किसकी रिएक्टिविटी फास्ट होगी, तो क्या करोगे, उसको कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट कर लो और उसकी स्टेबिलिटी चेक करो कि जो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है ना, तो अब ये जरा बता दो कि इन तीनों में सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा होता है। 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री एंड 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो ये कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल है, इसका मतलब ये अल्कीन की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा हो जाएगी। हाँ जी ना जी बोलो। तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर अपना क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, रिएक्टिविटी का ऑर्डर। बहुत आसान है, कोई सा भी अल्कीन है उसको कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट करोगे सबसे पहले एंड देन कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। ठीक है, द कार्बोकेटाइन विच इज मोस्ट स्टेबल आर मोर रिएक्टिव, वो अल्कीन क्या हो जाएगा, ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, सो इसको नोट डाउन करेंगे। ठीक है, क्या समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है बोलने का। ठीक है, अब जरा देखो, अब इसको मिटाता हूं। ओके, तो अब यहां पे जरा देखो इंटरमीडिएट बेटा क्या बन रहा है, यहां पे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है ना, तो जब इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है ना, तो दिमाग में रखोगे रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन यहां पे पॉसिबल होगी। क्या करेगा, यहां पे रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन होगी। यस, कीप इन माइंड, जब भी प्रोडक्ट लिखने बैठोगे और कार्बोकेटाइन बनेगा तो वहां पे तुमको देखना पड़ेगा क्या कार्बोकेटाइन क्या रीअरेंज हो रहा है क्या। इसमें रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन का मतलब क्या, कि लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन को मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, और वो कैसे होता है, हाइड्राइड शिफ्ट होता है, मिथाइल शिफ्ट होता है एंड रिंग एक्सपेंशन पढ़ा होगा जीओसी में। ठीक है ना, रिंग एक्सपेंशन, हाइड्राइड शिफ्ट और मिथाइल शिफ्ट, है ना। देखते एग्जाम्पल्स यहाँ पे। अब जरा देखो, मान लो कि मैं सिंपल सा एक एग्जाम्पल्स में ये ले लिया, CH3 here CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे HCl के साथ रिएक्शन करवा दी। व्हाट विल बी द मेजर प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा। अगर सेम क्वेश्चन अगर स्कूल में पूछ दिया तो क्या करोगे भाई, Cl- को सीधा उठा कर किसके साथ लगा दोगे, मतलब कौन सा रूल लगा दोगे, मार्कोनिकॉफ रूल। कोई एक्सपेंशन कोई अरेंजमेंट वहां पे नहीं करना। कहां पे, स्कूल वाले पेपर में जब तुम 12th बोर्ड पेपर देने जाओगे वहां पे अगर मार्कोनिकॉफ से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो वहां पे हमें ऐसा कुछ नहीं करना होता है। बट सेम क्वेश्चन अगर ये जेईई और नीट में आ गया तो वहां पे क्या करना है, देखना पड़ेगा, एक बार चेक करना पड़ेगा।
क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो जरा देखो यहाँ पे मैकेनिज्म पे आते। HCl से बेटा कौन आएगा? H+ आयन आएगा। अब ये बताओ ये पाई इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा? उठ करके इस कार्बन पे जाएगा ना? बोलो हाँ जी ना जी, क्योंकि यहाँ से ये लगातार इलेक्ट्रॉन फेंक रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन उठ करके इस कार्बन पे नहीं बैठेगा, क्योंकि इधर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन जाएगा दोनों के बीच में, दो शेर सामने आएगा तो टक्कर हो जाएगा, रिपल्सन हो जाएगा, ये हमेशा दूर भागेगा, है ना। और H+ किसके साथ चिपकेगा? इस CH2 के साथ। तो देखो अपना क्या बन जाएगा? CH3 CH, ये हो गया CH3, ये बना CH+ और ये बन गया CH3। अब ये जरा देखो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है। अब यहाँ पे चेक करना है क्या इस 2 डिग्री कार्बोकेटाइन को हम लोग 3 डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, और बिल्कुल कर सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट होना चाहिए तुमको हाइड्राइड शिफ्ट और मिथाइल शिफ्ट आना चाहिए, एडजेसेंट कार्बन पे देखना होता है, ठीक है। तो यहाँ से जरा देखो इस हाइड्राइड को, इस H को अगर मैं यहाँ पे मतलब ये बॉन्ड ब्रेक कर दूं, तोड़ दूं, और इस H को उठा करके यहाँ पे लेकर के आ जाए, है ना। हाइड्राइड का मतलब क्या होता है बेटा? H- होता है। बात समझ में आ रहा है? अरे बोलो, यहां से H कैसे किस फॉर्म में निकलेगा? हाइड्राइड के फॉर्म में, बोले तो H- के फॉर्म में। अगर सपोज करो कि अगर यहां से ये टूट गया और ये H+ के फॉर्म में इसके पास जाएगा, तो H+ पहले से विकारी है, तो एक विकारी दूसरे विकारी को अपने घर पे आने देगा? इनवाइट करेगा, आजा भाई आज तो बस चलेगा, ठीक है, बुलाएगा क्या? नहीं बुलाएगा ना, खुद विकारी है। ये क्या सोचेगा कि मेरे घर कोई ऐसा मेहमान हो जो थैली भर भर के कुछ लेकर के आए, खाने पीने का सामान। बात समझ में आ रही ना? तो यहाँ से ये कभी भी H+ को नहीं बुलाएगा, किस फॉर्म में बुलाएगा? H- के फॉर्म में बुलाएगा। तो इस बॉन्ड को तोड़ना है और ये क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन लेकर के चला जाएगा। क्या बात समझ में आ रही ना? ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट हो गया बेटा। लाइट कट गया यार, अब क्या करा बताओ? लाइट कट गया, समझ रहे हो ना? अब कैसे करो? चलो कोई नहीं, दिख रहा होगा। अब जरा देखो यहाँ पे थोड़ा एडजस्ट कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है ये, ठीक है, कॉम्पिटिटिव लेवल का, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे H- हाइड्राइड शिफ्ट करवा दिया, तो यहाँ से ये टूट के गया, तो ये क्या हो जाएगा? CH2 में चेंज हो जाएगा, और इस कार्बन पे कैसा आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया CH3, ये अपना क्या हो गया? CH2, और ये अपना हो गया CH3। क्लियर है ना? अब जरा देखो ये जो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन था अब किस में चेंज हो गया? अपना 3 डिग्री कार्बोकेटाइन में चेंज हो गया। अब यहाँ पे कौन आएगा बताओ? Cl- आयन आएगा, और वो क्या करेगा बताओ? इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, और प्रोडक्ट अपना क्या बन जाएगा? CH3, यहाँ पे Cl लगेगा, ये CH3 हो गया, ये CH2, और ये हो गया CH3, एंड दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट, है ना। तो अगर ऑप्शंस में ये दिया हुआ रहेगा तो उसी को तुमको करना है, दिस इज द मेजर प्रोडक्ट, है ना। जल्दी जल्दी से कॉपी करो बेटा, फटाफट कॉपी कीजिए। चलो बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दिस इज वाओ, CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे हमने डाल दिया HCl। क्वेश्चन है व्हाट विल बी द मेजर प्रोडक्ट? मेजर प्रोडक्ट अपना क्या होगा? राइट, मेजर प्रोडक्ट बनाना है। अब देखो सेम क्वेश्चन, अगर स्कूल में कुछ नहीं करना, Cl को कहाँ पे चिपका दोगे? यहाँ पे, और ये किस में चेंज हो जाएगा? CH3 में। दैट्स इट, आंसर हो गया। बट सेम क्वेश्चन अगर जेईई और नीट में आ गया बेटा, मेजर प्रोडक्ट क्या चेंज हो जाएगा, है ना। कैसे बनेगा जरा देखो यहाँ पे। सबसे पहले जरा देखो यहाँ पे H+ आयन आएगा, है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ से मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे अगेन, दिस इज CH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पे कौन आएगा बताओ? H+ आयन आएगा, ये टूट के यहाँ पे जाएगा, बोलो हाँ या ना पाएगा? H+ इससे चिपक जाएगा, तो ये क्या प्रोडक्ट बनेगा? खुद से ट्राई करना घर पे, CH+ CH3, ठीक है। अब जरा देखो, है ना, कहता है अगर 5 मेंबर्ड रिंग है तो किस में कन्वर्ट होना चाहेगा? 6 मेंबर्ड रिंग में, बिकॉज 6 मेंबर्ड रिंग की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है ना, और 3 मेंबर्ड रिंग की सबसे कम होती है। तो 5 मेंबर्ड रिंग है, ठीक है, और कहता है रिंग के एडजेसेंट कार्बन के ऊपर, रिंग से जो कार्बन अटैच्ड है, अगर उस कार्बन के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो वहां पे रिंग एक्सपैंड करेगा। मीन्स 5 मेंबर्ड रिंग किस में चेंज हो जाएगा? 6 मेंबर्ड रिंग चेंज होगा। कैसे जरा देखो यहाँ पे। अब जरा देखो ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड दिख रहा होगा सबको, ये वाला बॉन्ड, इस बॉन्ड को तोड़ करके ऐसे लगाना। इमेजिन करो
ये बॉन्ड है, इस बॉन्ड को तोड़ दिया है ना, अभी ऐसे बॉन्ड है ना, ये तोड़ करके यहाँ पे ऐसे अटैच करवा दिया, ठीक है। तो इस कार्बन पे जब ये बॉन्ड टूटेगा तो इस पार्टिकुलर कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा, बोलो, पॉजिटिव चार्ज आएगा ना। तो यहाँ पे जरा देखो, अगर यहाँ पे मैं करवाऊँ क्या, रिंग एक्सपेंशन करवाऊँ, रिंग एक्सपेंशन, तो कैसा बनेगा जरा देखो, ये ऐसे है, ऐसे है, ठीक है, ये ऐसे है, ये क्या हो गया CH और ये क्या था CH3। अब देखो यही वाला जो बीच वाला रिंग था ना, इसी को तोड़ा हमने, ये बॉन्ड अभी ऐसे था, उसको तोड़ के ऐसे लगाया, ये देखो ऐसे लगा दिया। जब ये बॉन्ड टूटा तो इस कार्बन पे कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया क्या। अब जरा रिंग काउंट कर लो, देखो 1 2 3 4 5 6, कितने मेंबर रिंग बन गया, ये 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो गया। कहीं से भी नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मैं बना दूँ 6 मेंबर्ड रिंग, तो ये अपना बना दिया 6 मेंबर्ड रिंग बना दिया, ठीक है। अब ये नंबर कार्बन 1 है, तो अगर इस कार्बन को तुम 1 मानोगे, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, और फर्स्ट कार्बन पे एक यहाँ पे CH3 है तो CH3 लगा दिया। सेकेंड कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे क्या लगा दो, पॉजिटिव चार्ज लगा दो। क्लियर है बोलो यहाँ पे। अब देखो अगेन यहाँ पे एक बहुत बड़ा चेंज होने वाला, क्या, ये देखो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, क्या मेरी बात समझ में आ रही है। और इसके एडजेसेंट पे देखो एक यहाँ पे हाइड्रोजन है ना, तो यहाँ से तुम हाइड्राइड शिफ्ट भी करवाओगे, तो यहाँ पे हम लोग क्या दिखाएंगे, अब क्या लिखेंगे, हाइड्राइड शिफ्ट लिखेंगे। क्या लिखोगे, हाइड्राइड शिफ्ट करवाया हमने। और हाइड्राइड शिफ्ट करवाने के बाद बेटा यहाँ पे ये क्या बनेगा बताओ, ये क्या बन जाएगा, ये H इसके पास चला जाएगा, ये CH3, और जब यहाँ पे ये H यहाँ पे जाएगा तो इस कार्बन पे कैसा आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे Cl माइनस आयन क्या करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा और प्रोडक्ट अपना बन जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा क्या, मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। देखो कितना चेंज हो गया ये, है ना। तो अगर स्कूल में अगर पूछता है सेम क्वेश्चन तो अपना आंसर ये हो जाएगा CH Cl और ये हो गया CH3। ये बेटा तुम्हारा क्या हो गया, स्कूल वाला, यस स्कूल वाला हो गया। और ये वाला सेम रिएक्शन क्या हो जाएगा बताओ, जेई और नीट में अगर क्वेश्चन पूछता है तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, जेई और नीट के लिए। क्या बात समझ में आ रही है, प्रॉपर समझ में आनी चाहिए, घर पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर, एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ, फटाफट फटाफट कॉपी कर लिया होगा तुम लोगों ने, यस वेरी वेल डन, राइट। अब देखो एक क्वेश्चन और दिखाता हूँ मैं यहाँ पे, देखो सिंपल सा क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं यहाँ पे। ये 6 मेंबर रिंग ले लिया, यहाँ पे ले लिया CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे अगेन डाल दिया हमने HCl, है ना। यहाँ पे आया क्या H प्लस, ये टूट के यहाँ पे गया और ये अपना क्या बन जाएगा, ये बन गया CH प्लस और ये बच्चा बन गया अपना CH3। अब जरा देखो रिंग के एडजेसेंट कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज था तो रिंग एक्सपेंशन होता है, मैंने ऐसा ही बोला ना। बट कब, ये 6 मेंबर से 7 में नहीं चेंज होगा, क्योंकि 6 मेंबर रिंग की ही स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। ओके गाइस, अब यहाँ पे क्या आएगा, देखो यहाँ पे तो रिंग एक्सपेंशन होगा नहीं, तो यहाँ पे क्या करवाओगे, हाइड्राइड शिफ्ट करवाओगे। क्या करवाओगे, हाइड्राइड शिफ्ट कराओगे। यहाँ पे एक H है, यहाँ से उठ करके यहाँ पे जाएगा, रिंग एक्सपेंशन नहीं होकर क्या बन जाएगा, ये हाइड्राइड शिफ्ट होगा। तो यहाँ पे जो अपना प्रोडक्ट जाएगा CH CH3 हो गया, ठीक है, ये CH2 हो गया और इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे Cl माइनस आयन आएगा, ये अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर, तो अपना प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ये अपना ये प्रोडक्ट बन जाएगा CH2 CH3 और ये अपना बन गया Cl, है ना। तो बेटा ये देखो अपना क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट। बट अगर स्कूल की मैं बात करूं तो स्कूल में चुपचाप से Cl यहाँ पे चिपक जाएगा और ये अपना प्रोडक्ट हो जाएगा CH Cl और ये बन जाएगा CH3। ये कहाँ पे आएगा, स्कूल लेवल, है ना, बोर्ड लेवल, बोर्ड बोर्ड बोर्ड। और ये तुम्हारा ये प्रोडक्ट कहाँ पे आएगा, जेई और नीट के लिए आएगा, ठीक है ना। सो बच्चे ये अपना क्या था, मार्कोनी-कॉर्फ रूल बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बहुत जल्दी मिलते हैं, एंटी मार्कोनी-कॉर्फ रूल। जब ये मार्कोनी है तो इसका एक एंटी में, एक अपोजिट में एक रूल आया जिसका नाम है क्या, एंटी मार्कोनी-कॉर्फ रूल। उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लेकर के आते। टेक केयर योरसेल्फ, बाय।